प्रश्न 20। निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सत्य का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न 20 का पहला कह रहा वह संख्या जिसके केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है। तो अपवर्तक मतलब गुणनखंड होता है, ठीक है। तो वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या एक है, यानी सही है ये, ठीक है। तो सही का निशान देंगे, यानी पहला में इस तरह का निशान देंगे, ठीक है। क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है जो कि अपने आप, यानी अपने आप मतलब एक, क्योंकि एक का गुणनखंड देखिए एक किससे विभाजित होता है तो अपने आप से ही होगा, यानी एक से। तो एक का गुणनखंड एक ही हुआ, ठीक है। तो पहला का उत्तर यानी सही है, तो सही का निशान देंगे। दूसरा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी सही है, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी जो 2 से विभाजित हो, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 2, जो 2 से विभाजित होता है, यानी सम संख्या में सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये सही होगा। तीसरा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। अब संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये प्राकृत संख्या, ठीक है। मान लीजिए शून्य से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या इसको कहते हैं। अगर शून्य लगाने पे एक से जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य लगा दें तो हो गया पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 क्या है? भाज्य है, यानी संयुक्त संख्या। 5 अभाज्य है और 6 संयुक्त संख्या है, ठीक है, यानी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा 4 हुआ संयुक्त संख्या में। सबसे छोटा संयुक्त संख्या कौन हुआ? 4। तो इसका मतलब हुआ कि 4 जो है संयुक्त संख्या है, यानी 4 किस किस से विभाजित होता है? 1 से, 2 से और अपने आप से, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने आप और एक से विभाजित हो। और संयुक्त संख्या, जो संख्या अपने आप और एक से विभाजित हो ही साथ में किसी और संख्या से भी विभाजित हो। जैसे यहाँ पे 4 देखिए 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो 4 क्या हुआ? सबसे छोटा संयुक्त संख्या। तो प्रश्न 3 में कह रहा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, तो ये गलत है, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? 4 है। प्रश्न 4, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। तो इसमें देखिए 2 अभाज्य संख्याओं, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी, तो कितना आ रहा है? 5। 2 जोड़ 3 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 क्या है? विषम संख्या है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं का योग देखिए विषम आया है। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना आया? 5 आया। 5 क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम भी होगा या विषम भी। जैसे मान लीजिए 3 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 क्या है? सम संख्या है, ठीक है। तो कभी कभी 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम भी देगा और कभी विषम भी देगा, हमेशा सम संख्या नहीं देगा, ठीक है। तो ये गलत है, तो यानी गलत का निशान देंगे। 5वां, 2 को छोड़कर किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। तो देखिए ये सही होगा, ठीक है। 2 को छोड़कर किन्हीं 2, तो इसमें कह रहा है कि 2 को छोड़कर, देखिए 2 को छोड़कर, मान ली 2 छोड़ दिए तो और कोई किसी को जोड़ेंगे तो सम आ रहा है। 2 अभाज्य संख्या को मान लीजिए हम जोड़े 11 और 13,
तो 3 1 4 1 1 2 24, 24 भी सम संख्या है। तो कह रहा है 2 को छोड़कर किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। ये सही है। अगर हम 2 जोड़ दिए, मान लीजिए 2 और 11 जोड़ दिए, तो कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, तो 13 क्या है? देखिए 13 विषम आ गया, यानी दो अभाज्य संख्या को किसी और अभाज्य संख्या से जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। लेकिन वही 2 को हटा दे और कोई विषम ये अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 2 को छोड़कर किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। तो ये सही है, यानी 2 को छोड़कर अगर कोई और जो अभाज्य संख्या उसको जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। सभी सम संख्या संयुक्त संख्या हैं। सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है, ये गलत होगा। क्योंकि देखिए 2 क्या है? 2 सम संख्या है, तो 2 सम संख्या होने के बावजूद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है, ये गलत है। क्योंकि 2 सम संख्या है फिर भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो छठा को गलत करेंगे। 7वां, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। 3 विषम संख्याओं का योगफल देख लेते हैं। 3 ठो विषम संख्या लेकर के चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। मान लीजिए हम ले लिए 1 3 और 5, ये क्या है? विषम है। तो कितना आ रहा है? 5 3 8 1 9। कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम आती है। देखिए विषम आ रहा है। और कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 7 9 11, कितना आ गया? 9 7 16 10। देखिए 9 1 10 10 10 20 20 7 27। ठीक है, 11 9 20 20 7 27। 27 क्या है? विषम है, ये सही है। कह रहे कि 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। देखिए तीनों विषम है, विषम संख्या आया जोड़ने पे। तीनों विषम है, विषम आया, यानी ये सही कह रहा है। तो 7वां में हम सही करेंगे। 8वां, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, ये भी सही होगा। देखिए कैसे? तो 2 सम संख्याओं का योगफल मान लीजिए 10 है और 12 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। देखिए सब सम संख्या आ रहा है। 2 सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता है, यानी ये सही होगा। तो इस तरह प्रश्न 20 हल करेंगे।